वेल डन उधमपुर पुलिस। कैप्शन आपने पढ़ लिया है। कैप्शन में मैंने क्या लिखा है, एक बहुत बड़ी रिकवरी जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा बरामद की गई है। एक अलग तरह का केस है ये। यहां पर चेन स्नैचिंग होती है और 4,80,000 का एक जो मंगलसूत्र है, लॉकेट है, 3 चोर उसे उड़ा लेते हैं। तुरंत पुलिस भी हरकत में आती है। पूरी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपसे पूरी साझा करूंगा कि किस तरह से ये चेन स्नैचिंग की गई। और उससे पहले इन्होंने एक स्कूटी चुराई और स्कूटी चुराने के बाद उसी स्कूटी से इन्होंने चेन स्नैचिंग की। सबसे पहले मैं आपको इनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। रैम्बल पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है और ये 3 अक्यूज हैं, निहाल, विशाल और विकास। इन तीनों ने जो चेन स्नैचिंग की है और अमाउंट आप देखिए, जो मार्केट वैल्यू इस समय जो है वो 4,80,000 के करीब है और साथ में 1 लाख की स्कूटी भी इन्होंने चुराई। ये लाइव विजुअल आप उधमपुर रैम्बल पुलिस स्टेशन से देख पा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निहाल उधमपुर आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है, विशाल सुचेतगढ़ जम्मू का रहने वाला है और विकास जो है ये भी उधमपुर का रहने वाला है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या। पिछले 3 दिनों की बात है। एक महिला जो अध्यापक है, एक सरकारी स्कूल में वो लगी हुई थी और स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो घर जा रही थी, बीरमा पुल जो उधमपुर का है वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर आपको पता है कि ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है। जिस तरह से वहां पर जो एक ब्रिज है वो उसकी वजह से कंजेशन काफी ज्यादा हो जाती है। वहां पर एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही होती है। महिला ब्रेक मारती है और ये विशाल और निहाल पीछे से एक स्कूटी पर आते हैं और चेन स्नैचिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये रैम्बल वाली तरफ आ जाते हैं। लेकिन वहां पर एक युवक भी था, उसने इनको पकड़ने की, चेस करने की कोशिश भी की, लेकिन ये उन्हें चकमा देकर वहां से भाग गए। और तुरंत जो है उसके बाद पुलिस को, उधमपुर पुलिस को सूचित किया जाता है और उसके बाद एसएसपी उधमपुर को जब पता लगता है, जोगिंदर सिंह संब्याल, तुरंत वो उधमपुर पुलिस स्टेशन और रैम्बल पुलिस स्टेशन को एकदम से अलर्ट करते हैं कि इस तरह का चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। और उसके बाद रैम्बल पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं निशात अहमद, वो तुरंत अपनी टीम को यहां पर गठित करते हैं। पीएसआई सत्तार चौधरी, उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद यहां पर सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो भी खंगाले जाते हैं, जो आर्मी में या गढ़ी रैम्बल में लगे हुए हैं। सारी सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाली जाती है। और ये युवक जम्मू की तरफ भाग रहे थे, जम्मू की तरफ इन्होंने जाना था और वहीं पर ये जो चेन थी उसे बेचना था और स्कूटी को भी बेचना था। लेकिन ये जम्मू के बजाय ये उधमपुर वाली साइड हो जाते हैं और मात्र 24 घंटे के अंदर गोल मेला से इनको पकड़ा जाता है। अब दूसरी कहानी, स्कूटी जो है उसी दिन सुबह 7:30 बजे एयरफोर्स जो आइस फैक्ट्री है वहां से ये स्कूटी चोरी करते हैं और उसके बाद चोरी से ही ये चेन स्नैचिंग करते हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस ये इतनी बड़ी रिकवरी जो है 4,80,000 का ये जो मंगलसूत्र है ये बताया जा रहा है, इनसे पकड़ा जाता है और आज ये सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या हमारे युवा जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन निहाल की बात करूं तो निहाल उधमपुर में एक मेडिकल स्टोर है, वहां पर निजी मेडिकल स्टोर है, वहां पर काम करता है। और जो विशाल है ये सुचेतगढ़ जम्मू का रहने वाला है, आरसपुरा का वहां का रहने वाला है। और विकास जो है, विकास के घर में ही जब ये चेन स्नैचिंग करते हैं और उसके बाद जो चेन है इसके घर में ही दी जाती है। ये भी एक्यूज उतना ही है जितने ये दोनों हैं, क्योंकि ये भी इसमें पूरा सम्मिलित है, पूरी चोरी में ये भी सम्मिलित है क्योंकि इसी ने चेन अपने पास रखी थी। और यहां पर उधमपुर पुलिस की तारीफ करनी होगी, खासकर जो एसएचओ रैम्बल हैं निशात अहमद और सत्तार चौधरी पीएसआई, दोनों ने यहां पर काफी एफर्ट्स लगाए और ये जो चेन स्नैचर हैं इन्हें पकड़ा गया। और साथ में उधमपुर पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं रघुवीर चौधरी, उन्होंने ही जो ये स्कूटी थी वो रिकवर की। हालांकि 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, एक उधमपुर पुलिस स्टेशन में जो स्कूटी चोरी की गई थी, जिस स्कूटी से इन्होंने ये चोरी चेन स्नैचिंग की थी, और दूसरी एफआईआर जो चोरी की है वो रैम्बल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। यहां पर मात्र 24 घंटे के अंदर, मैं आपको ये दोबारा से दिखाना चाहूंगा, ये वो 3 अक्यूज्ड हैं। आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि लोगों को यह पता लग पाए कि आपके शहर में भी कोई अगर चेन स्नैचिंग ऐसी करता है तो आपको करना क्या है। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन जो आपका कंसर्निंग हो वहां पर जाना है। लेकिन यहां पर उधमपुर पुलिस की सराहना करनी होगी कि मात्र 24 घंटे के अंदर इन अक्यूज को पकड़ा गया है। मैं सिर्फ यहां पर चेन स्नैचिंग की बात नहीं करूंगा, साथ में यहां पर बात करेंगे तो नशे में काफी ज्यादा यहां पर जो अंकुश है वो लग रहा है। आप सब जानते हैं कि नशे को लेकर उधमपुर पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। काफी ज्यादा यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि नशा
तस्करी ना हो और उसके साथ में जो पशु तस्करी होती है वो भी ना हो। लेकिन इसके बीच में मैं आपको बताऊं कि 4,80,000 एक छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर किसी ने आज के समय में सोना खरीदना है, 70,000 से ज्यादा जो तोला है वो इस समय जो सोने का रेट है। लेकिन अगर इस सोने के साथ स्कूटी की बात की जाए तो 5.5-6 लाख के करीब जो है ये रिकवरी जो है रैम्बल पुलिस ने की है। यहां पर पूरी एक सिपाही से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं, एसएसपी उधमपुर जोगिंदर सिंह सम्याल, सबकी यहां पर सराहना करनी होगी। पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पर काम किया जाता है। सिर्फ मैं चेन स्नैचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे नशा तस्करी हो या फिर पशु तस्करी हो, हर एक चीज पर यहां पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हमारा उधमपुर है वो क्राइम फ्री हो सके। लेकिन यहां पर एक द्वारा से एक मैं क्वेश्चन मार्क ये डालूंगा कि क्या हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नए नए अलग केसेस यहां उधमपुर में आ रहे हैं? यहां पर जो पेरेंट्स हैं, मां बाप हैं, उन्हें भी अपने बच्चों के ऊपर पूरी लगाम लगानी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी कि हमारे बच्चे सुबह कहां जाते हैं, शाम को कहां बैठते हैं, या किन से उनका उठना बैठना है। यह बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन यहां पर पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि वो भी अपने बच्चों का ख्याल यहां पर रखें। लेकिन बड़ी जो इस समय जो खबर यह है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो रैम्बल पुलिस स्टेशन है, यहां पर जो चेन स्नैचिंग की जो एक एफआईआर दर्ज की गई थी, मात्र 24 घंटे के अंदर एसएचओ जो रैम्बल हैं निशात अहमद और साथ में पीएसएस सत्तार चौधरी, उन्हीं के ऊपर जो ये इन्वेस्टिगेशन की जो जांच सौंपी गई थी और उन्होंने मात्र 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी जो है वो की है। और खासकर यहां पर जो जिनकी ये चोरी हुई थी, उन्होंने भी ऑफ कैमरा में ये कहा है कि उधमपुर पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि चोरी हो जाती है तो फिर चोरी का माल बरामद करना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर सारे पहलुओं को खंगाला गया, हर एक चीज को खंगाला गया, सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले गए और उसके बाद जितने भी यहां पर टेक्निकल गैजेट्स थे उनका भी सहारा लिया गया। और नतीजा यह हुआ कि मात्र 24 घंटे के अंदर इन चोरों को पकड़ा गया और जो चोरी की चेन थी वो भी पकड़ी गई है। और उसके बाद अब जो फॉर्मेलिटीज होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, उसके बाद जो ओनर हैं, जो महिला टीचर है, उन्हें भी उनका ये जो मंगलसूत्र वापस लौटाया जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ी कामयाबी रैम्बल पुलिस को मिली है, जहां पर 4,80,000 के करीब जो मंगलसूत्र था वो मात्र 24 घंटे के अंदर उधमपुर पुलिस ने बरामद किया है। धन्यवाद।